Brought to you by ITIL. नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त युविता की टीम मौजूद है लखनऊ में। लखनऊ में शंकराचार्य का आगमन हो चुका है। आपको बता दें कि यहीं पर मंच सजा हुआ था, बाकायदा स्वागत किया गया है और यहाँ पर स्वागत के बाद कल जो है शंखनाद होने वाली है। कल धर्म युद्ध की शंखनाद होगी और बाकायदा 2 बजे विजय मुहूर्त में गणेश पूजन के बाद जो है धर्म युद्ध जो है उसकी शंखनाद होगा। लोग हैं यहाँ पर, कुछ लोग। क्या नाम है आपका? जी, बलराम साहू, छत्तीसगढ़ से आया हूँ। छत्तीसगढ़ से आए आप? जी जी। तो अभी यात्रा में आए थे क्या? यात्रा में आए हैं। तो कल की तैयारी को लेकर क्या चल रहा है? जी, कल की तैयारी के लिए आए हैं कि जो धर्म और अधर्म पर जो उसी में स्वामी जी के मार्गदर्शन में हम लोग कार्यक्रम करेंगे। तो स्वामी जी के मार्गदर्शन में यहाँ मैम है। क्या नाम है मैम आपका? शांभवी। तो शांभवी जी, क्या है कल की तैयारी? जी बस जो टाइम दिया है, जिस वक्त पहुंचना है सबने, वहां जाएंगे और हम अपनी बात रखेंगे जो महाराज जी ने बोला है वो। तो क्या कुछ जो है जैसा कि 4 दिन चौथा दिन है यात्रा का, ये यात्रा कैसी रही आप लोगों की? बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव रही। और देखिए, हम तो मानते हैं हमारे जो गुरु है वो साक्षात ईश्वर है का अवतार है, तो उनके साथ रहकर ही, उनके साथ साथ जो हम चले हैं इस ट्रिप पर, उसमें जो जो एक्सपीरियंस करा हमने, सभा जहाँ पर हुई, लोग जैसे जुड़े हमसे, हमने एक चीज़ देखी कि सारे हिंदू सब लोग समझ रहे ये बात को कि गौ को नहीं मारना है ना, गौ नहीं कटनी चाहिए। ये बात बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे धर्म को बचाने के लिए, तो ये हमें लगता है ऐसा। तो जिस प्रकार से भी पिछले दिनों देखा हमने कि काफ़ी जो है आरोप भी लगे महाराज जी के ऊपर, जो है आपने देखा कि आशुतोष ब्रह्मचारी ने जब यात्रा शुरू हुई थी उसके अगले दिन सुबह 5 बजे ये बड़ा दावा किया कि उनके ऊपर ट्रेन में हमला हो गया। इसके बाद क्या दिमाग में चल रहा है? आप पहले ही अभी तक ना देख चुके कि कितना उनका बोला हुआ गलत हुआ है। अब ये कि नई नौटंकी लग रही है, मतलब हमें तो हंसी आती है उन पर, सच बता रहे। कभी कभी लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक हिंदू होकर ऐसी चीज़ें कर रहा है, जबकि जुड़ा होना चाहिए। बात तो सही है, बटोगे तो कटोगे और अलग नहीं होना है, एक दूसरे के साथ रहना है, पर साथ में सत्य के साथ रहना है ना। और बताइए, ऐसा कहाँ लिखा है कि गौ को मारना ठीक है? तो जब गौ को मारना ठीक है ही नहीं, तो फिर उससे जुड़ी बात भी कोई भी ठीक नहीं है। हम इसके अलावा अगर परमिशंस की बात की जाए तो लखनऊ में जो कार्यक्रम स्थल है स्मृति उपवन, उसके लिए भी जो परमिशंस थी वो बहुत आखिरी एंड तक, आज आते आते जो है पूरी परमिशन मिली है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रोटोकॉल्स क्या कब मिले, क्या चल रहा था, वो जो डिपार्टमेंट है वो कोई और हैंडल करता है। हम तो बस अपने पॉजिटिव मन से हर क्षण जुड़े हुए हैं कि हम अपनी तरफ से जो कर पाए वो कर रहे, क्योंकि गुरु गोविंद जो कि ईश्वर है और गौ, इससे बड़ा मिशन हो नहीं सकता। तो हर मिनट बस उसमें हम जुटा रहे हैं, तो हमें नहीं पता नेक्स्ट स्टेप क्या है, बस हम रेडी है, इतना हमें पता है। तो आपने पूरी यात्रा में ये जो है पैम्पलेट वगैरह सबको दिया है, सबको बांटा है? जी, क्या है ये, क्या है ये? इसमें लिखा है कि कल 11 मार्च को दोपहर 1 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होगा और यहाँ पहुँचना है सबने। तो हम ये चाहते हैं कि जो लोग गौ की रक्षा करते हैं, मानते हैं, उसमें पहुँचे वहाँ और अपनी बात रखें शांतिपूर्वक। हम और कुछ नहीं चाहते, हम बस इतना चाहते हैं हम अपनी बात बहुत सही तरीके से, साफ तरीके से रख पाए और लोग समझ पाए इस बात को। और जो कि हम कह रहे हैं, हम पूरी यात्रा में देख चुके हैं कि लोगों का भी यही मन है, सब लोग ये बात समझ रहे हैं। एक जगह थी जहाँ मैं ये बात रही थी, छोटा सा गांव था, कुछ लोग खड़े थे, उन्होंने भी कहा कि हमें बहुत दुख होता है जब गौ को यहाँ से खींच के ले जाते और मार देते हैं, बोलते हैं कि आप बचा लीजिए हमारे गौ को। सबकी छोटे छोटे गांव में एक एक जने की दिल की आत्मा है ये बात अलग है कि हिम्मत कौन कितनी कर पाता है आकर बोलने की, या साथ में खड़े रहकर इस चीज़ को बात रखने की, बस। या किसके पास अपॉर्चुनिटी, आप बताइए, गांव के छोटे नहीं आ पाएंगे शायद यहाँ तक, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि कुछ कीजिए। तो कल उम्मीद है लोग यहाँ पहुँचेंगे? उम्मीद तो है और कोशिश पूरी कर रहे हैं हम लोग। जी जी, पूरा तो झंडा वंडा लेके? हाँ, झंडा लेकर। क्या झंडे में है, क्या लिखा हुआ झंडा है? में लिखा है गौ माता राष्ट्र माता। अच्छा, गौ माता राष्ट्र जी माता जी, जो है झंडे में जो लिखा हुआ है। गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए पूज्य महाराज श्री ने अभियान चलाया है। पूरा देश महाराज श्री के साथ में है। हम लोग यात्रा में कांसी जी से चले हैं, तो गांव गांव में खूब स्वागत हुआ, सत्कार हुआ। सबकी इच्छा है कि गौ माता राष्ट्र माता को घोषित हो
और जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुधरः तत्र से विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर्मति मम। जहाँ धर्म है वहीं श्री कृष्ण है, और जहाँ श्री कृष्ण है वहीं विजय है। इसलिए यहाँ पर गौ माता की विजय अवश्य होंगी, और सब हम महाराज श्री के समर्थन में, गौ माता के समर्थन में हैं। शुक्रिया। कुछ और भी फैमिलीज़ हैं, कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ जो है वो कल की तैयारी को लेकर हो रहा है और क्या चर्चा जो है वो हो रही है। क्या नाम है भाई साहब आपका? बलदेव सिंह। तो बलजीत जी, आप बताइए कि आज यहाँ पर शंकराचार्य पहुँचे हैं लखनऊ में, क्या कुछ माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है, और कल का जो कार्यक्रम है बहुत सफल होगा। स्वामी जी का जो आशीर्वाद सबको, जनता को मिलेगा। सब अपना। आप यहीं के रहने वाले हैं? मैं यहीं रहने वाला हूँ। अच्छा, यहीं के रहने वाले। आप आज ही मिलने आए? आज ही मिल रहा है अभी। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र। तो शैलेंद्र जी, आप मुझे बताइए कि शंकराचार्य यहाँ पहुँचे हैं, कल जो है कार्यक्रम है, एक तरह से धर्म युद्ध का शंखनाद कल होगा, क्या कुछ जो है चर्चाएं चल रही हैं? चर्चाएं अब जनता के अंदर है कि बदलाव होना चाहिए। सरकार इनकी है, गौ माता कहते हैं, और स्लॉटर हाउस सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों के हैं। इनको बंद करना चाहिए। जुमलेबाज सरकार है, बेवकूफ़ बनाती है। बदलाव जरूरी है, 27 में बदलाव आएगा पूरी तरीके से। इसके अलावा मुझे ये बताइए कि जिस प्रकार से जब यात्रा शुरू हुई उसके अगले दिन सुबह सुबह जो है 5 बजे के आसपास आशुतोष ब्रह्मचारी ये बड़ा दावा करते हैं कि उनके ऊपर हमला हो गया ट्रेन के अंदर, इस पर क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल से तो जिसने हमला किया है और किसी ने घोषणा भी की थी 21 लाख रुपए देंगे कोई नाक काटेगा, तो उसको ढूंढ के 21 लाख रुपए देने चाहिए जिससे भी नाक काटी है। आशुतोष जो है वो खुद ही इतने मुकदमे हैं उसके ऊपर, करप्ट आदमी है, आप लोग खुद जानते हैं, और वो ब्रह्मचारी बना बैठा हुआ है। आप बताइए, सरकार को उसको बंद करना चाहिए सबसे पहले। उन्होंने ये भी दावा किया, अपनी शिकायत में लिखा कि शंकराचार्य, मुकुंदानंद महाराज, ये सब जो है मिलकर इन्होंने ये सब जो है प्लानिंग किया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसने खुद ही इतने कुकर्म किए हुए हैं, इतने गलत काम किए हुए हैं कि उसको उन्हीं जो कुकर्म किए उन्हीं लोगों से उसको डर है। साधु संत ये सब काम नहीं करते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी दावा किया कि मुकुंदानंद महाराज की वो गर्लफ्रेंड है। नहीं, वो सब फ्रॉड लोग हैं सब। भाजपा सरकार है, चोला पहन लीजिए, उनके साथ रहिए तो आप संत हो जाएंगे। और आप उनकी नहीं अगर सुनेंगे, उनकी नहीं बोलेंगे, कुछ भी बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, आप विरोध करेंगे तो आप संत नहीं होंगे। जैसे स्वामी जी के साथ हो रहा है, शंकराचार्य जी के साथ हो रहा है, सीधी सी बात है। जनता सब क्या हो रहा है शंकराचार्य जी के साथ? गलती हो रहा है, शंकराचार्य जी के साथ बहुत गलत हो रहा है। जैसे हुआ माघ मेले में उनको वो हुआ है, उसके बाद अधिकारी जा रहे हैं गाड़ियों से, आप उनको नहीं रोक रहे हैं। अरे भाई, शंकराचार्य जी हैं, रथ में जा रहे हैं, एक परंपरा है, उसको आप कैसे रोक सकते हैं? तो मतलब इसका भी एक तरह से लोगों में रोष है। हाँ, बहुत रोष है, बहुत रोष है। कुछ लोग दिखा रहे, कुछ लोग दिखा नहीं रहे। जब वोटिंग होगी तो पता चल जाएगा आपको 27 में चुनाव में। तो लग रहा है कि लोगों में इतना रोष है कि 27 का चुनाव जो अगले साल है वो उसमें दिखेगा असर। हाँ, बिल्कुल दिखेगा। मैं भी यहीं हूँ, आप भी यहीं पे हैं। 27 में फिर मुलाकात होगी आपसे, आप खुद ही देख लेंगे कितना रोष है लोगों के अंदर। सरकार झूठ बोली, सिर्फ झूठ झूठ झूठ, कुछ नहीं है इसके पास। देश बर्बाद कर दिया पूरा इसने। अच्छा, जिस मुद्दे को लेकर ये यात्रा शुरू हुई, उस मुद्दे को लेकर भी आशुतोष ब्रह्मचारी ने ये दावा किया कि पहले से ही अधिनियम तो है ही, तो इस यात्रा की क्यों जरूरत है? अब वही वाली बात है कि आप जो करिए सही है और हम विरोध करें तो हम सही नहीं हैं। आज स्वामी जी, शंकराचार्य जी आ रहे हैं, लखनऊ एंटर किए हैं, पूरा जो उनका रूट मैप था पूरा चेंज कर दिया, जिसकी परमिशन थी। कहीं पूरे पुलिस प्रशासन ने पूरा चेंज कर दिया, सीधे डायरेक्ट यहीं पे आ गए हैं। तो इसका कारण क्या था? सरकार डरी हुई है, सरकार डरी हुई है। शंकराचार्य सही बोल रहे हैं, जनता देख रही है, समझ में आ रहा है कि क्या गलती की है जनता। तो यानी कि पहले जो रूट तय किया गया तो उस रूट पे नहीं आया? नहीं, उस रूट पे नहीं आया। जो तय था, जो दिया गया था, तो परमिशन भी मिल गई थी? परमिशन मिल गई थी, पूरा चेंज कर दिया। उधर से लाने नहीं दिया गया शंकराचार्य जी को। तो आप लोग उस रूट में थे? हाँ, हम लोग थे। हम लोग जगह जगह हम लोगों ने पॉइंट बनाए हुए थे, स्वागत के लिए बनवाया हुआ था कि अहो भाग्य हमारा शंकराचार्य जी का हम लोग स्वागत कर रहे हैं लखनऊ में। बिल्कुल, पूरा रूट चेंज कर डाला। तो लखनऊ फिर वैसे स्वागत तो हुआ नहीं होगा? कहीं स्वागत नहीं हुआ, सीधे शंकराचार्य जी को यहीं पे आना पड़ा डायरेक्ट। पुलिस प्रशासन सीधे यहीं ले आया इनको। यहाँ भी पूरा देख रहे हैं कि कौन आ रहा, कौन जा रहा, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। टेंट वालों को धमकाया जा रहा है कि टेंट नहीं लगा सकते हो। अच्छा, ये भी हो रहा है? बिल्कुल, आप टेंट वाले से बोल लीजिए। टेंट वाले को धमकाया जा रहा है कि टेंट नहीं लगा सकते हो, परेशान है बेचारा। आज सुबह परमिशन दी है, लेटर आया हाथ में। ये तो पता है कि मतलब परमिशन जो है वो बहुत कई सारी परमिशन थी, जो कि शंकराचार्य ने खुद दावा किया कि थोड़ी बहुत जो है वो अभी बची हुई है, लेकिन अब फाइनल हुआ है। लेकिन जितना भी दम लगा ले सरकार,
सच छुप नहीं सकता, सच सामने आ गया है और आगे आएगा 27 में भी, जनता दिखाएगी अपना दम। कल की तैयारी पूरी है? पूरी तैयारी है। लोगों को चिन्हित किया जा रहा है कि लोग आ ना पाएँ। लोगों को मतलब कि प्रशासन पूछ रहा है, पुलिस प्रशासन पूछ रही है कि कौन कौन आ रहा है, क्या क्या है, कौन कौन है, कहाँ से किसको किसको रोका जा सके। अच्छा है, पुलिस रोकने के लिए पूछ रही है? रोकने के लिए पूछ रही है, लोग बता रहे हैं यहाँ पे। आप किसी से पूछ लीजिए, जितने यहाँ पे है सबसे आप पूछ लीजिए। तो फिलहाल अभी आपने वो स्मृति उपवन देख लिया आपने? हाँ, देखा हुआ है। कार्यक्रम स्थल? हम लोग 1 महीने से तैयारी कर रहे हैं। अच्छा। पिछले 1 महीने से तैयारी कर रहे हैं। परमिशन आज मिली है, हम लोग 1 महीने से तैयारी कर रहे तो हैं। उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है? हाँ, पूरी तैयारी हो चुकी है। लेकिन जो टेंट वाले हैं, कुर्सी वाले हैं, जो भी जिस हिसाब की व्यवस्था जिनको लोगों को सौंपा गया है, बेचारे डरे हुए हैं। शासन प्रशासन की तरफ से धमकियाँ मिल रही हैं उनको, मेन बात ये है। तो ये बहुत बड़ा एक्सक्लूसिव दावा है कि एक तरह से जो जहाँ पर ये कार्यक्रम होना है उस कार्यक्रम में जो तैयारियां हैं, यानी कि कुर्सी और टेंट वाले को लेकर भी बता रहे हैं कि काफ़ी दबाव में है और उन्हें उनसे जो है पूछताछ की जा रही है, ऐसा इनका दावा है। तो बाकी तमाम जानकारी, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए यूपी तक के साथ। धन्यवाद।